हेलो। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बेसिकली दो रूट्स आते हैं, रूट्स बोलो या सॉल्यूशन बोलो या जीरोस बोलो, तीनों एक ही बात होती है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं, तो उसका नेचर का मतलब क्या है, उसके दोनों रूट्स इक्वल आएंगे। यानी x की वैल्यू 1 5, दूसरे की वैल्यू x की वैल्यू 5 आएगी। दूसरे मतलब क्या है, दोनों रूट्स डिफरेंट आएंगे। यानी एक x की वैल्यू 6 आ गई, एक x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई या कुछ और आ गई। और तीसरा क्या होता है, सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करे, यानी रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो तीन कंडीशन होते हैं इसके नेचर ऑफ रूट्स निकालने का। अगर हमारे पास क्या आ जाए, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए, इस कंडीशन में क्या होंगे, बोथ रूट्स आर इक्वल। अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए, अगर 0 से बड़ा आ जाए, तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट रूट्स होंगे, दोनों रूट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। यानी एक 5 होगा, एक 7 होगा, एक -5, एक कुछ और होगा, डिफरेंट रूट्स। और इन्हीं दोनों कंडीशन में क्या होते हैं, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी रियल सॉल्यूशन आता है। अगर ये कंडीशन नहीं आएगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी रियल सॉल्यूशन इसी में एग्जिस्ट करता है। रियल सॉल्यूशन इसी में, यानी b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए, या फिर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए। बट अगर हमारे पास आ गया b² माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, लेस देन 0 का मतलब इस पूरे की वैल्यू 0 से लेस कब होगा, जब क्या आ जाए, कोई वैल्यू निगेटिव में आ जाए, यानी -1 आ गया, -5 आ गया। इसका मतलब 0 से वैल्यू क्या हो गई, वो छोटी हो गई। जब b² माइनस 4ac लेस देन 0 जब नो, इसका रियल सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट करेगा, रियल सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट। तो हमारे टेंथ क्लास में है, बेसिकली अगर ये दोनों कंडीशन हमारे पास आता है तभी हम सॉल्यूशन निकालेंगे, नहीं तो सॉल्यूशन उसका हम नहीं निकालेंगे। तो ये हमारा क्या है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने का बेसिकली 3 फार्मूले हैं। थैंक यू।